हेलो दोस्तों, मैं कुमार विकास सर और आप देख रहे हैं आज का करेंट अफेयर्स। आज तारीख है 14 दिसंबर 2022 और आप देखेंगे आज का करेंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास भी लिंक को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी जुड़ सकें। और जो लोग अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके पास में पड़ी बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। अब दिसंबर के इंपॉर्टेंट डे, तो आइए दिसंबर में जितने भी दिवस आए हैं उसको एक साथ हमारे साथ आइए रिवाइज करें। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस। 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 दिसंबर विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 8 दिसंबर सार्क चार्टर दिवस। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस। तो इतना आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक। तो इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इन्हें आप याद रखेंगे। अब हिमाचल प्रदेश के बने हैं, तो आइए ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 12, विधानसभा सीटों की संख्या 68, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 और लोकसभा सीटों की संख्या 4 है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। हिमाचल की स्थापना 25 जनवरी 1971 में हुआ। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, थीर गंगा नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकैंड नाम की एक नई योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मुख्य दर्रा कौन कौन है? तो हिमाचल प्रदेश में छिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है और बड़ा लच्चा दर्रा है। ये हिमाचल प्रदेश के मुख्य दर्रा है। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ तो यह है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 33, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 और लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। छत्तीसगढ़ में एक और नया शहर बना है जिसका नाम नया रायपुर है। इसे भी याद रखेंगे और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नया रायपुर का नाम बदलकर क्या रखा गया है। यह आज का आपका क्वेश्चन रहेगा। आंसर कमेंट बॉक्स में दे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों को विस्तार को लागू किया है। सीआरपीएफ अधिकारों को सीएफआर अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मितान योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की है और छत्तीसगढ़ में दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू हुई है। तो इतना आप छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रांट वाहल का निधन हुआ, वे कौन थे? ग्रांट वाहल कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वे एक पत्रकार थे। तो इन्हें आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी एक गणना हुआ जिसका नाम है 2022 हुरून ग्लोबल। इसमें 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची दिया गया है और इसमें शीर्ष पर कौन देश का रहा है? तो इसमें यूएसए शीर्ष पर रहा है। इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद चीन और उसके बाद जापान है। इसे भी आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अंडर द साल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण शुरू होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा असम। अब असम में हुआ है तो यह है मैप में असम। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम राज्य को 26 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा मिला। इसमें जिलों की संख्या 35, विधानसभा सीटों की संख्या 126, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 और लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। असम सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। पवन कुमार बोर ठाकुर असम के नए सचिव नियुक्त हुए हैं, मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं और मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है और ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ है। कटी बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। असम की शोक नदी ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन
जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। अब गोवा करेगा, तो यह है मैप में गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन हैं। गोवा राज्य की स्थापना 30 मई 1987 को हुआ। गोवा में जिलों की संख्या 2, विधानसभा सीटों की संख्या 40, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना है। साओ जो आओ फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप गोवा में हुआ है और निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ है। गोवा के मुख्यमंत्री ने देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रांत सम्मेलन की मेजबानी की है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। अक्टूबर 2023 के 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। तो इतना आप गोवा के बारे में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अब तमिलनाडु, तो यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु में जिलों की संख्या 38, विधानसभा सीटों की संख्या 234, राज्यसभा सीटों की संख्या 18 और लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं। तमिलनाडु राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ। पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन निर्माण शुरू किया है। तमिलनाडु सरकार ने नंजरायण टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। अन्नामलाई बाघ अभयारण्य, मोदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य और गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट उद्यान हैं। तमिलनाडु सरकार ने गीदों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है और तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। तो इतना आप तमिलनाडु के बारे में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अब अमेरिका ने छापा है, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। तो इतना अमेरिका के बारे में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केरल। अब केरल में है, तो यह है मैप में केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और केरल में जिलों की संख्या 14, विधानसभा सीटों की संख्या 140, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 और लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। अन्नामुडी सोलर नेशनल पार्क, मधुकेटम सोलर नेशनल पार्क, पम्बनम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और शांत घाटी,
ये केरल के इंपॉर्टेंट उद्यान है, इसे आप याद रखेंगे। केरल की पुलमपरा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है। एचडीएफसी बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित बैंक शाखा खोली है। केरल में आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा दूध योजना शुरू हुई है और 1 नवंबर को केरल का स्थापना दिवस केरल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है। केरल के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केरल सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। केरल में ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट ग्लोबल अवार्ड जीता है। केरल सरकार स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत केरल राज्य में है, तो यह भी आप याद रखेंगे। केरल के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार मिला है, तो यह भी आप याद रखेंगे। केरल सरकार में 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने की घोषणा किया है और केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। तो इतना आप केरल के बारे में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? तो आपका सही उत्तर है अंडोबार निकोबार। अंडोबार निकोबार, और अंडोबार निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर और अंडोबार निकोबार को बीच से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, तो इसे भी आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में होगा G20 विकास मंत्रियों की बैठक, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और वाराणसी, तो वाराणसी किस नदी के किनारे है? तो ये गंगा नदी के किनारे है, इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किसे आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और यहां के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है, इसे आप याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में डल झील है, डल झील श्रीनगर के पास है। बुल्लर झील है और जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है और बनिहाल दर्रा में भारत का सबसे बड़ा सुरंग ज्वार सुरंग है, इसे भी आप याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा है और बुर्जिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो इतना डाटा आप जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और इसमें पूरे भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। और अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा है जो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में यांग दर्रा है जो भारत को चीन से जोड़ता है और अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा है, इसे भी याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिवांग नदी है और अरुणाचल प्रदेश में जब नमचा बरुआ जो वहां की सबसे बड़ा पर्वत है वहां से ब्रह्मपुत्र नदी यू आकार में मुड़कर और वहां पर एक बहुत बड़ा
गार्ज का निर्माण करती है दिबांग गार्ज, इसे भी आप याद रखेंगे। इतना आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं आज का हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी जुड़ते रहें और इसका फायदा उठा सके। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में पड़ी बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।